दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक जय घोष तो बनता है। सो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की। थैंक यू। सो वी हैव आवर वेरी स्पेशल गेस्ट टुडे, ही इज़ अवेलेबल फॉर अस। यहाँ पे आए हैं, मार्गदर्शन करेंगे, उनका अपना अनुभव बताएंगे। और वो इंडिया से आए हैं, भारत देश से आए हैं, और उनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली उन्होंने इतने सारे काम भारत देश में किए हैं और उनको मेगासेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो उनका एक वीडियो क्लिप हम चलाएंगे उनके कार्य से आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि उनका काम क्या है। उसके साथ ही मैं बिजवाड़ा सर को स्टेज पे बुला लूँगा। प्ले दी वीडियो सर। विल्सन को रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। बेजवाड़ा विल्सन को रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। बेजवाड़ा का काम आपको जानना चाहिए। बेजवाड़ा को जो पुरस्कार मिला है उससे देश के हर सफाई कर्मचारी गौरवान्वित हो रहा होगा। विल्सन ने इनके सम्मान और अधिकार की एक लंबी लड़ाई लड़ी है। कर्नाटक के कोलार गोल्डफील्ड टाउनशिप में एक दलित परिवार में पैदा हुए बेजवाड़ा विल्सन का परिवार पीढ़ियों से सर पर मैला उठाता था। आज के कई दर्शक मैला को मिट्टी समझ सकते हैं, कीचड़ समझ सकते हैं। दरअसल सर पर पखाना उठाने के काम इनके सर पे लादा गया, जिसे हम मैला उठाने की प्रथा कहते हैं। वो सूखा हुआ पखाना होता था, स्टूल। इन परिवारों ने लोगों का पखाना सर पर उठाया। अब हमारा संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है, मगर अब भी यह प्रथा समाप्त नहीं हुई है। विल्सन अपने परिवार में पहले पढ़े लिखे शख्स हैं। स्कूलों में जब विल्सन के साथ छुआछूत का बर्ताव हुआ तो उनको गुस्सा आया, लेकिन विल्सन ने इस गुस्से को सार्थकता में बदल दिया। वो गौ रक्षकों की तरह भीड़ बुलाकर स्टेशन पर 2 कमजोर महिलाओं को मारने नहीं गए, बल्कि लाखों सफाई कर्मचारियों से संघर्ष किया। मुक्ति दिलाने के रास्ते पर उन्हें ले गए। भाषा सिंह ने अपने फेसबुक आउटलुक की जो पत्रकार है, भाषा सिंह ने फेसबुक पे इनके बारे में पोस्ट पे लिखा है कि विल्सन ने पहले अपने परिवार रिश्तेदारों की मानसिकता बदलने का प्रयास किया। बताया कि आप दलित हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपके भाग्य में लिखा है। किसी भी इंसान को यह काम नहीं करना चाहिए। 1986 में विल्सन ने इस प्रथा की शिकायत प्रधानमंत्री तक से कर दी। कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। नतीजा यह हुआ कि उनके शहर के जो ड्राई लैट्रिन होते थे, जिनसे सूखा हुआ पखाना गिरने के बाद मैला सर पे ढो के लोग, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वही तस्वीर है, वो उससे पूरा उस शहर में बदल दिया गया और मुक्ति मिली। एक तरह से दास प्रथा ही है। उसके बाद बेजवाड़ा विल्सन अन्य राज्यों में अपनी लड़ाई ले गए। अगर आप ध्यान से मेरी बात सुन रहे हैं तो अपने अपने घरों में बैठे बैठे बेजवाड़ा विल्सन के इस काम के लिए ताली बजा दीजिए। ये काम बड़े बड़े झूठे भाषण देने वाले नेताओं ने नहीं किया है, बेजवाड़ा विल्सन ने किया है। हाथ से मैला उठा रहा है लोग, वो इंसान कहाँ है, वो कहाँ है, उनका ढूंढ के मैं जाएंगे बोल के मैं वापस आए। उस दिन आपने तय किया कि जहाँ जहाँ लोग ऐसा काम कर रहे हैं, मल साफ करने का, उठाने का, वहाँ वहाँ आप जाएंगे और उसको रोकने की कोशिश करेंगे। ये फैसला आपने उस दिन किया था। यहाँ से वो आया वापस, मुझे पता नहीं कहाँ जाना। बस स्टैंड जाएगा, सुबह उठाकर सुबह के सारे लोग साफ करने वाले आएंगे, उनका पूछेगा ये गांव के अंदर भी वैसा शुष्क शौचालय है? वो बोलेगा क्यों नहीं है, कहाँ है वो लोग, कहाँ है, उनका साथ बात करेगा। सारे लोग का फोटो खींचना, सर्वे करना, सबका ऑर्गेनाइज करना, सब किया था। एंड राइटिंग द लेटर्स, आई हैव रिटन ए लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर का लेटर लिखने के कैसा लिखना पता नहीं, एड्रेस भी पता नहीं। मैं जस्ट लिख दिया डियर प्राइम मिनिस्टर, ये बहुत गलत है, ये महिला प्रथा है, अभी भी है, स्टॉप करो। विल्सन पोस्ट कर दिया। तो आपने पीएम को खत लिखा? और सुबह दूसरा लोग का भी बोला, चीफ मिनिस्टर का, सबका। बाद में सारे मिनिस्टर्स, वो सारे लोग होगा, प्रेस वाला, पुलिस वाला, इतने बड़ा होगा हंगामा होगा। वो पूरा हंगामा हो गया वहाँ पे। सारे ड्राई लैट्रिन्स वो डेमोलिश किया था। वहाँ से 107 लोग था, सबका पुनर्वास अगर दूसरा काम पे भी लगा होगा। ये कहाँ की बात है? वो कोलार गोल्डफील्ड्स, वहाँ पर आपने ये शुरू किया। तो आपकी मेहनत से और आपकी कोशिश से ये पहली आपकी विक्ट्री हुई, ये पहली आपकी जीत हुई। साथियों, आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटका, वैसा सारे एक एक जगह छोड़ के वैसा वो 1993 पे तब से लेके अब तक मतलब एक जिप्सी की तरह हर जगह घूमते रहते हैं कि कहाँ ये हो रहा है, वहाँ पे। कितने सालों से आप ये कर रहे हैं? वो 86-87 से शुरू होगा। तो मतलब ऑलमोस्ट 25 साल से आप ये काम कर रहे हैं। 1993 पे हमारा आंदोलन के बाद
भारत सरकार कानून बनाया, क्या? एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993। सज्जनों, पिछले 35 वर्षों से समाज सेवा के प्रति समर्पित करीब 3 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों के जीवन से मैला धोने की प्रथा का बोझ हटाने वाले सफाई कर्मचारी आंदोलन संस्था के संस्थापक अशोक फेलो और रेमन मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित बेजवाड़ा विल्सन। बिटवाड़ा सर को स्टैंडिंग ओवेशन वेलकम करते हैं भाषण देने के लिए। साथियों, मुझे यहाँ बताते हुए खुशी होती है पुरस्कार है, ये एशिया का नोबेल पारितोषिक है और ये सिर्फ एक और एक भारत से जिस दलित को मिला है वो है विल्सन। भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। भीम। साथियों, इट इज़ एन इमेंस प्लेजर और बहुत खुश मैं आज इधर आपका साथी हैं और ये कार्यक्रम का अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन एंड इंडियन एसोसिएशन and together they organize this important program and ये प्रोग्राम का मैं आना मेरा भी बहुत खुश का बात है एंड ये कार्यक्रम बाबा साहेब अम्बेडकर का है ये और बहुत अच्छा मुझे एक संतुष्ट देते हैं। मुझे अभी कितने उम्र है सही से पता नहीं, मैं भी 56-57 ईयर्स होगा, 66 पे पैदाशी हैं। मुझे कम से कम 40 और मोर देन 45 years I never participated any celebrations। मैं कभी भी कहीं भी कोई सेलिब्रेशन का मैं जाते भी नहीं and never celebrated birthday, never attended any marriage शादी फंक्शन, मैं कभी कहीं जाते भी नहीं। बट पहले बार में जैसा एक फंक्शन का मैं हमेशा जाते हैं ये बाबा साहेब अम्बेडकर का है तो इसका बिल्कुल मैं जाने के मैं भी कोशिश करते हैं। क्यों है तो 5000 साल से एक जाति का एक गुलाम जैसा बना के रखने के कौन कोशिश किया, उनका सबका आप इधर आने के बाद मुझे लगा आपका सबका देखने के बाद हाउ एनी पर्सन इन दिस वर्ल्ड और कैसे कोई शक्ति भी ये देश का और दुनिया का अंदर जैसा लोग का एक अछूत बना सकते। When I see all of you, the way you are all coming and the way you are all dressed up, the way you are all speaking, the way they are making the performance dance or the welcome. So this is actually the beauty, courage and the resilience of the Dalits in this world. Nobody in this world can crash us. Nobody in this world can make us a fools. Nobody in this world can make us just as an idol sitting like this. We are in a बाबा साहेब अम्बेडकर का परंपरा से आया हम लोग। हमारा का कोई भी कुछ भी ऐसा सोच के हमारा का ऐसा कर सकती सोचे तो वो डिफीट हो जाएगा। और एक बात है, ये देश का अभी इधर आया हम लोग, यू केम हियर, यू मेड योर प्लेस हियर, यू आर लिविंग हियर, यू आर वर्किंग हियर, योर चिल्ड्रन आर स्टडिंग हियर, सब चीज आज आपका इधर ही हो रहा है। मैं आपका अनुरोध कर रहा है, यू आर नॉट ए जस्ट एन इंडिविजुअल कमिंग फ्रॉम द इंडिया एंड स्टेइंग हियर। और कई लोग कई दुनिया भर जा रहे हैं, बट मैं एक बात आपका सबका अनुरोध कर रहा है, हम
देश से इधर आ रहे हैं, मतलब भारत एक सार्वजनिक एक इंपॉर्टेंट स्टेट है, नेशन है। इस पे इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट इट इज एन ग्रेटेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया इज एन ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। इवन इन द पॉपुलेशन टुडे इन द वर्ल्ड वी हैव बिकम ए नंबर 1। वी आर नॉट इंपॉर्टेंट। इस पे हम लोग ने नंबर 1 होना। और ये देश का, भारत देश हमारे इंडिया का चलाने के लिए एक संविधान है। ये संविधान दैट इज एन इंपॉर्टेंट बुक विच इज रिटन बाय बाबा साहब अम्बेडकर। देश को ये एक व्यक्ति से 10 व्यक्ति से, कौन सी पार्टी से नहीं चलते हैं। देश संविधान से ही चलना पड़ते हैं। ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का है। इसका नीति आप देखो। अभी इंडियन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट अभी मेरे से बात करे, देखो कैसे है ये प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। कैसे कैसे कल्पना है? एक अछूत परिवार से आया बाबा साहेब अम्बेडकर। अगर वो कहीं जाना मना है, स्कूल पे पढ़ना मना है, सड़क पे जाना मना है, ऐसी से इस स्थिति से आया बाबा साहब अम्बेडकर। उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का लिखने के समय नंबर 1 जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी कैसे लिखा ये हम लोग समझना। हाउ ही हैज कम, व्हाट बैकग्राउंड ही हैज कम। वहां से कोई आए तो वो बोलेगा हमारा का कौन शोषण कर रहे हैं, उनका सबका मार डालना। ये नहीं कहा बाबा साहब अम्बेडकर। उन्हें कहा कौन ऐसा शोषण कर रहा है, वो भी उनका भी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, बिल्कुल सबका सम्मान जरूरत है। ये कौन कह सकती? दैट इज द ब्यूटी ऑफ द बाबा साहब अम्बेडकर। आई रिक्वेस्ट यू आर द पीपल। आप इधर आया, आप इधर, यू आर ए वॉकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, यू आर ए वॉकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। यू केम टू द इधर UAE, यू आर मे बी गोइंग टू द यूरोप, और दुनिया पे कहीं भी चलो, यू हैव टू कैरी द वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट गिव्स ए फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस। इससे ज्यादा कोई किसी का दुनिया पे कहीं जरूरत नहीं है। सारे चीजों पे आप लेके आना। यू व्हेन यू आर लिविंग हियर, आपका कोई देखे तो उनका पता होना चाहिए एक इंसान मतलब कैसे होते हैं। एक इंसान दूसरा इंसान का कोई का शोषण करने वाला नहीं है। ये क्यों? तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फॉलो करते हैं, इसलिए वो नहीं करते हैं। ये इंसान दूसरा इंसान का मदद करते हैं हर चीजों पे आगे जाने के। क्यों है? तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फॉलो करते हैं। जैसा नाम हम लेके आना, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द इंडिया, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट wherever we go we have to establish that and we have to say that we are, इसका परंपरा से हमने आया, ये हम आगे लेके जा। वी हैव टू गिवन ए मैसेज, एक संदेश देना। संदेश मतलब माइक लेके भाषण देना नहीं होते हैं। संदेश मतलब हमारा जीवन एक संदेश होना, हमारा जीवन एक संदेश होना। अब कहीं भी चलो, कोई देश होगा, बट वहां भी एवरीबॉडी मस्ट अप्रिशिएट दिस पीपल आर एन यूनिक पीपल। ये लोग हैं, ये बहुत स्पेशल, ऐसा दिख रहा है उनका लगना। जैसा हमारा जीवन होना, ऐसा ये है हमारा भी आशा है। मेरा आशा भी वही है। हम कहीं जाओ, हर जगह पीस, जस्टिस, लिबर्टी, ये विषय पे ही होना। बट भाषण तो बहुत अच्छे होते हैं। वेदर दिस इक्वालिटी, समानता है, हम सब बराबर है। 75 इयर्स हमारा देश का आजादी के बाद, अगर हम लोग ने एक बार हाथ ऐसा रख के, आर वी लिविंग इन द सोसाइटी वेयर देर इज ए इक्वालिटी, समानता है? माय डियर फ्रेंड्स, बहुत शर्म का बात है। जैसा इक्वालिटी हमारा गांवों पे, हमारा शहरों पे आज का तारीख पे भी है नहीं है। हम अभी इतने गर्व का सारे सुनने के बाद, देर आर सर्टेन थिंग्स विच वी हैव टू अगेन रिव्यू करना पड़ते हैं।
दोबारा देखना पड़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का स्पिरिट का क्या हो रहा है, वो प्रेरणा से हम क्या सीख सकते, कैसे जाति एक बड़ा कलंक है, जाति अभी भी है, छुआछूत अभी भी है, गांवों पे नहीं है, शहरों के नहीं है, हर जगह है देश का अंदर। क्यों होते हैं? कई लोग सोचते हैं हम थोड़ा बड़ा है, कई लोग सोचते हैं हमारा नाम का साथ ही दूसरा नाम जोड़ना। हम क्या कहीं जाते हैं, नाम पूछते हैं, अगर आप बोलेगा आपका नाम, वो पूछेगा आपसे आगे क्या लगाते हैं बताओ। मतलब आपका नाम बोले तो अब देवेंद्र बोलेगा, हाँ देवेंद्र, उनको कुछ पता नहीं होते हैं। और आगे क्या है? देवेंद्र मतलब आपने आगे बताना, देवेंद्र जोशी, देवेंद्र शर्मा, देवेंद्र नायडू, देवेंद्र रेड्डी, देवेंद्र गौड़ा और देवेंद्र नायर, ऐसा कुछ। हर राज्य स्टेट का एक एक जाति से विभाजित देश है, ये हम लोग ने समझना। सो हम लोग ने उनसे रिलेट करने के पहले, उनसे बात करने के पहले वो कौन है आपका पता होना चाहिए। पता होने के बाद जोशी से मिलते हैं, शर्मा से मिलते हैं, राव से मिलते हैं, रेड्डी से मिलते हैं, नायडू से मिलते हैं, गौड़ा से मिलते हैं, पटनायक से मिलते हैं, राय से मिलते हैं। यही देश है, इसके ये हम लोग ने आगे लेके जा रहे हैं। मेरा अनुरोध है, ये जरूरी है क्या? ये जरूरी है क्या? मैं इंसान हूं, आप इंसान हैं, हम सारे भारत का, कई लोग नागरिक है, कई लोग इधर का भी हो सकते, कई लोग ये नहीं है। कल हम बात करने के मैंने कहा, अगर अति गरीबी अगर अफ्रीका देश पे कहीं हो ये तो भी हम समझना, वहां भी पहुंचने के कोशिश करना, ये बाबा साहब अंबेडकर का नीति है। हम हमारा जाति है, हम हमारा भाषा है, हम ये सारे से बाहर आने की कोशिश है। ये कोशिश अगर हम लोग कर पाएंगे, हम इंसान बोलने के भी हमारा का थोड़ा योग्यता कम हो जाएगा। इफ यू वांट टू बी अ ह्यूमन बीइंग, यू हैव टू रेज योरसेल्फ, आई हैव टू रेज माई सेल्फ। हम थोड़ा आगे जाने के कोशिश करना पड़ते हैं, बियॉन्ड योर कास्ट। आपका जाति छोड़ के, आपका भाषा छोड़ के, आपका क्या राज्य है, देश है, ये सारे छोड़ के एक इंसानियत है, ये दुनिया भर फैलने के, हम सारे मिला के ये दुनिया भर ऐसा बनाने की कोशिश करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक हम लोग नहीं पहुंचा, सो ये ही हमारा का अभी सीखने के एक मौका मिल रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, वेयर वी फील ग्रेट अबाउट, आई फील प्राउड ऑफ माय कंट्री। मेरा देश मेरा कभी सुनेगा, नाम सुने तभी मुझे इतने अच्छा होते। मेरा देश का झंडा कहीं देखा, इमीडिएटली हाथ ऑटोमेटिक ऐसा चल जाते। ये देश का ये क्या स्थिति है। मेरा बचपन से आने के थोड़ा पता चला, ये देश हम सोच रहा है इतना सुंदरता देश का अंदर, देश का नागरिक का अंदर है नहीं। ये देश पे दूसरा नागरिक का उनका खुद हाथ से मैला उठाना, टट्टी उठाने के काम पे लगातार लगा के ये देश पे शासन बनाते हैं, शासन का लागू नहीं करते हैं। मुझे गुस्सा आया, पहले बार गुस्सा आया। ये क्या बात है? मैं एक बंगी कहते हैं नॉर्थ इंडिया पे, साउथ इंडिया पे तोटी कहते हैं। जैसा एक महिला उठाने के परिवार का बिलोंग करते हैं, माँ बाप ऐसा काम करने वाला है। ये काम करके करके थोड़ा पढ़ाई, ये काम करके करके थोड़ा रोटी खिलाया, ये काम करके करके रहने के थोड़ा जगह मिला, फिर भी देश आगे जा रहा है। माँ बाप यही काम कर रहा है। मैंने सोचा मेरा माँ बाप सिर्फ ऐसा कर रहा है, क्यों कर रहा है ये काम पता नहीं चला। हम गरीबी है कर रहा है, हम अनपढ़ है इसलिए कर रहा है, हम मेहनत का काम करने वाला नहीं है इसलिए ये काम कर रहा है। ये ने मेरा माँ बाप और मेरा परिवार और मेरा आश्रित लोग, मेरा सारे रिश्तेदार ने मुझे कहा, मैंने विश्वास किया ये हो सकते। हम स्कूल खोलेंगे, ट्यूशन क्लास खोलेंगे, हम सारे पढ़ाई का आगे जाने के। बाद में मुझे पता चला 1990 तक, मेरा पैदाइश 1966 से लेके 1990 तक मुझे बाबा साहब अंबेडकर कौन है
सही ढंग से पता नहीं चला। एक पता है, एक कोई एक कोट पहन के ऐसा हाथ दिखाते हैं, उनका नाम बाबा साहेब अम्बेडकर है, ये सिर्फ पता है, इसका अलावा कुछ पता नहीं। वो क्या कहा पता नहीं, वो कहाँ पैदाशी है पता नहीं। क्यों पता नहीं होगा? क्यों? देश का हमारा सिलेबस होते हैं, हमारा टेक्स्ट बुक होते हैं, वो टेक्स्ट बुक का अंदर 90 तक कहीं भी बाबा साहेब अम्बेडकर का जिक्र भी नहीं किया, कहीं फोटो भी नहीं थी। इसी वजह से मुझे पता नहीं चला। मुझे राजा राम मोहन राय कौन है पता है, क्यों? तो सिलेबस पे एक पगड़ी पहन के एक राजा राम मोहन राय, उनका मैं बचपन से देखा। हिटलर उनका भी पता है, क्यों? तो टेक्स्ट बुक पे थे। और मुसोलिनी एक सिगरेट लगा के एक इंसान होते हैं, उनका नाम मुसोलिनी। ऐसा कई कई अब्राहम लिंकन उनका फोटो भी है। बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो कोई इस किताब पे नहीं थी वो समय। इसी वजह से मुझे पता नहीं चला। मेरा जैसा कितने लोग का बाबा साहब अम्बेडकर का पता नहीं है, ये बहुत दुरदृष्ट है। कभी बाबा साहब अम्बेडकर कौन क्या क्या किया पता हो जाएगा, एक रिवॉल्यूशन शुरू हो जाते हैं, बट वो नहीं हुआ। आई अप्रिशिएट अंबेडकर इंटरनेशनल। आज का तारीख पे बाबा साहेब अंबेडकर विचारधारा क्या है, उनका किताब कहाँ है, वॉल्यूम्स ऑफ द बुक्स सारे लेके लाइब्रेरी पे रखने के। और हर साल बाबा साहब अंबेडकर का विषय पे ऐसा आप लोग इकट्ठा हो रहा है, आपका सबका रियली आई सल्यूट ऑल ऑफ यू। यू हैव कम जस्ट टू हियर बाबा साहब अंबेडकर। ये बराबर है ये जीवन पे। अगर आपका बाबा साहब अंबेडकर पता हो जाए तो यू विल बिकम ए ह्यूमन बीइंग। आप अब वो समय से इंसान बनेंगे, नहीं तो पता नहीं होते हैं। यू फील प्राउड ऑफ समथिंग एल्स, you feel proud of something else, but you will never see looked into the matters of the problems of the fears of the pain of the people of the country. ये होगा बाबा साहब अम्बेडकर आपका कब मालूम हो जाएगा। आप ऐसा नहीं बैठ सकते, आप ऐसा नहीं बैठ सकते, आप ऐसा लोग मुझे भी बोलते हैं क्यों यार इतना बड़ा चिल्लाते हैं, थोड़ा धीमे से बोलो, बट धीमे से नहीं बोल सकते। आपका सामने इतने गौर इतने इतने एक खतरनाक चीज चल रहा है, अब कैसे साइलेंट बैठ सकते? सो क्या चीज है? सो मुझे पता चला इट इज ए प्रॉब्लम ऑफ माय पेरेंट्स, मेरा माँ बाप का ही है। बाद में पता चला ये नहीं है, ये देश के अंदर एक जाति है। ये जाति मतलब कोई अछूत लोग होते हैं, एक अछूत परिवार से पैदाशी हो जाए तो आपका ये काम मिलते हैं, जैसे ही काम मिलते हैं। मैंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गया आफ्टर 10th क्लास। कोई हमारे घर पे बहुत गरीबी है, माँ बाप का थोड़ा पैसा का जरूरत है, हम भी रिटायरमेंट हो रहा है वो लोग, मैं वहां जाए तो मुझे भी, मैं 12वीं पढ़ने के समय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन इंडिया कोलार डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, वहां उन्हें मुझे मेरा नाम सफाई का काम के रजिस्टर करके मुझे वापस दिया। मैंने उनसे पूछा था भैया ये क्या है, उन्हें बोला ये आपका काम है। ये मेरा काम कैसे हुआ? मेरा माँ ने बहुत मुश्किल से बचपन से बहुत मेहनत करके मुझे स्कूल भेजा, 4 तक पढ़ा। 4 के बाद मैंने बोला मैं स्कूल पे मुझे ये क्या बोल रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, मैं नहीं जाएंगे। मैंने स्कूल से बाहर आ गया। मेरा बाप ने बोला ठीक है, उनका पसंद नहीं था क्या कर सकते, बट मेरा माँ ने बोला बिल्कुल नहीं है बेटा, अब आखिरी है मेरे परिवार पे, कोई भी नहीं पढ़ा, अब बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ते हैं। फिर मुझे उठा के फोर्सफुली ऐसा उठा के सच पे उठा के लेके स्कूल पे डाला। स्कूल से मैं फिर बाहर चले गया। सो मैंने बोला ये तमिल है, तमिल में नहीं पढ़ सकते। फिर मुझे कन्नड़ा स्कूल का भेजा, कन्नड़ा है मैं नहीं पढ़ सकते, मैं सिर्फ तेलुगु पढ़ेगा, मैं बहाना है ऐसा बोल के वह तेलुगु स्कूल मेरा गांव पे है नहीं। सो इसलिए मैं तेलुगु बोले तो मैं एस्केप हो सकते, मैं स्कूल जाना मेरा तैयार नहीं है। स्कूल इज नॉट सो फ्रेंडली फॉर द दलित्स, अछूत लोग का बच्चा का अभी भी कई जगह स्कूल इज नॉट फ्रेंडली, स्कूल नेवर वेलकम्स यू। स्कूल पे लोग अभी भी ऐसा पुकारते हैं, ऐसा गाली देते हैं,
ऐसा जाति का नाम से पुकारते हैं। ये बंगी एक बार बोलते हैं, आपका पता होगा कोई इंसान का एक बार उनका जाति का नाम से कोई पुकारे तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा कोलैप्स हो जाते हैं, उनका डिग्निटी कोलैप्स हो जाते हैं। फिर ये सारे बिल्ड करना एक जन्म नहीं है, 2-3 जन्म जरूरत पड़ते हैं। बट बोलने वाला, जाति का नाम से पुकारने वाला, जाति का नाम से गाली देने वाला, उनका ये समझना मुश्किल है। वो ऐसे ही बोलते हैं, हमारा का देखे तो नाम से पुकारते हैं। जैसा मुझे पसंद नहीं था स्कूल जाना, मेरा माँ ने बताया अब कुछ भी बोलो मैं सुनेंगे, ये एक बात में नहीं सुनेगा, आप मेरा बात सुनना। अब जाना ही पड़ते हैं। एक 22 हॉस्टल 30 किलोमीटर का आगे आंध्र प्रदेश पे 22 हॉस्टल पे मेरा माँ आके, क्यों तो मेरा 9 साल था वो समय, मैं मेरा माँ का छोड़ के सोने के मुझे डर है, मैं नहीं सो पाएंगे, इसलिए मेरा माँ एक 22 हॉस्टल का आके मेरा साथी रह के मुझे पढ़ाई का बहुत कोशिश किया। मेरा माँ अभी इधर नहीं है, कई साल हो गया, शी डाइड, बट ऑलवेज आई रिमेंबर हर कॉन्ट्रीब्यूशंस इन माय लाइफ। मेरा माँ अगर नहीं हो, मैं आज इधर नहीं है। मेरा माँ अगर मेरा स्कूल का इतने मेहनत नहीं करे तो आई कुड हैव बीन ए काइंड ऑफ ए ड्रॉप आउट स्टूडेंट। 4वीं तक पढ़े, कहीं कोई काम पे क्या होगा पता नहीं। सो मेरा माँ का कॉन्ट्रीब्यूशंस हमेशा में याद देते हैं, आप सबको भी बताते हैं। माँ का आशीर्वाद हम सबका हमेशा जरूरत होते हैं। माँ का बिना हम ये दुनिया का आना संभव नहीं है, उनका हम लोग ने हमेशा सलाम करना बहुत जरूरत है। मेरा माँ कब तक जिंदा है, उनका साथी जाके थोड़ा दिन रहना भी मेरे पास समय नहीं मिला। मैं आंदोलन का घर छोड़ के आ गया, बाद में वो वापस नहीं गया, इसलिए मैं कभी जाए तो 1 घंटा 2 घंटा ही स्पेंड किया। आई फील सो मिस अबाउट माई मदर टुडे। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, यू हैव एन एनफ टाइम, प्लीज मेक ए टाइम to go and see your parents, sit with them, talk to them, because they are there only, they made all of us to be here. This is my humble submission to you. It is not part of this speech, you can think, but I want to say that if the society want to be in a peaceful society, equality, fraternity, justice, we must do the justice to our own parents too. Without that, how it is possible? My dear friends, ऐसा मुश्किल का समय पे मुझे पता चला मेरा समुदाय का लोग हाथ से मैला उठा के जीना पड़ रहा है ये देश का अंदर। तोटी समुदाय तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वहाँ और ऊपर आ जाए तो बंगी नाम से पुकारते हैं। यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड असम, वेस्ट बंगाल, सारे जगह गया, देखा मैं खुद देखा। ये समाज, अछूत समाज का लोग ही ये काम करते हैं। इट इज नॉट एक्सीडेंट। कई लोग बोलेगा ऐसे ही होते हैं, नहीं। बांग्लादेश गया मैं, बांग्लादेश पे भी अछूत लोग ही ये काम करते हैं। नेपाल गया, वही भी है। ये कहीं भी जाओ, ये काम अपना लोग का वो रिजर्व करके रख के उन्हीं से ये काम करवाते हैं। ये काम करवाते हैं, ये काम नहीं करते हैं। ये आप समझना बहुत जरूरी है। ये देश का मैं मेरा पढ़ाई थोड़ा होने के बाद, मैं वापस आने के बाद मेरे गांव पे मुझे पता चला हम ये काम ही कर रहा है अभी भी। अब आई एम टॉकिंग अबाउट 1982। सो 1982 पे ये काम और क्यों चल रहा है, सारे जगह जाके देखे तो तट्टी उठा के ऐसा, कई जगह सिर पे, कई जगह बाल्टी पे, कई जगह दूसरा, अलग अलग तरीका अलग हो सकते, बट महिला तो उठाना पड़ते हैं। मुझे आश्चर्य हो गया, मुझे इतने गुस्सा आ गया, मुझे देखा उनका ये कैसे एक इंसान का ऐसा स्थिति पे लगा के हम चुपचाप बैठ सकते। वो महिला आते हैं, महिला उठाते हैं, उठा के इधर से लेके दूसरा जगह जाके फेंकने के बाद वो वापस घर जाते हैं। उनसे हम लोग पूछे तो खाना क्या किया दीदी, वो बताते हैं महिला उठाने के बाद बेटा हम घर आना भी उनका ये गंदा का वो स्मेल है ना, वो इधर मन पे स्टक हो जाते हैं, खाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। इतने दुर्भर जीवन आज का तारीख पे ये देश पे, हमारा देश पे है। माय डियर फ्रेंड्स, हमने 40 साल से यही लड़ाई है।
हाथ से कोई भी महिला नहीं उठाना। ये दलित सिर्फ नहीं है, दूसरा जात लोग भी कोई भी नहीं उठाना। एक इंसान दूसरा इंसान का मलमूत्र नहीं ढोना, जैसा स्थिति पे देश नहीं होना। कितने लोग ये काम कर रहे हैं, उनका मुक्ति मिलना। ये देश है हमारा बहुत संपन्न देश है। वी आर नॉट ए पोर कंट्री, वी हैव एन एनॉर्मस संपत्ति है। ये देश का संपत्ति सारे हम हमारा पसीना से ही बनाया, वो देश से हमने पूछ रहा है। आपका पास हमारा लिए एक पुनर्वास का पैकेज क्या है? अगर वो काम से बाहर आ जाएगा, उनका क्या काम दे सकते? ऐसा रख के एक इंसान का वो महिला उठा के दो के वो जीवन चला रहा है। ऐसा है तो आजादी का बाद, आजाद का मतलब क्या है? आजाद कौन हुआ? महिला से अभी भी हम आजाद नहीं हुए तो देश आजादी का सेलिब्रेशन करे तो कैसे है? मैं बोले तो कई लोग अब देश का क्रिटिसाइज कर रहा है, देश का खिलाफ बोल रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, आई एम नॉट टॉकिंग अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल, एनी कंट्री। आई एम टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बीइंग्स हु आर क्लीनिंग द शिट इन दिस कंट्री। व्हाई दे शुड क्लीन? इज देयर एनी रीजन फॉर दैट? कोई एक कारण कोई बता सकते? दुनिया भर कोई एक आके बता सकते ऐसे ही करना क्यों करना? ये सवाल है। ये सवाल आज का नहीं, 1980 से है। आज का तारीख पे भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, इन किन राज्यों पे अभी भी हाथ से महिला उठा रहा है। देश का अभी हम सेलिब्रेशन करते हैं। वी आर सो हैप्पी दैट हमने शुक्रगाह जाना बहुत अच्छा बात है, बट आपका नागरिक हाथ से महिला क्यों उठाना? ये सवाल है। मैं प्रधानमंत्री से पूछते हैं, राष्ट्रपति से पूछ रहा है, सारे मुख्यमंत्री से पूछ रहा है, कहीं भी मेरा आवाज में कम नहीं है। ऐसे ही उच्च आवाज से मैं सबसे पूछ रहा है, क्यों होते हैं ऐसा? ये नागरिक समाज है। ये बाबा साहब अंबेडकर का जस्टिस इज नॉट ए बिग नहीं है। नहीं ही सोचो, मैं इंसाफ के लिए मैं पूछ रहा है, इंसाफ के लिए मैं डिमांड कर रहा है। ये मेरा मांग है। इंसाफ आप मेरा दान देना नहीं चाहिए। मैं ये देश का नागरिक है, नागरिक का इंसाफ लेना एक अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज justice is the fundamental right of the citizen. So citizens are asking why we should clean shit. There are the machines has come. छोटा machines आया केरला का कई दोस्तों, so छात्रों, वो लोग ने students has developed. So now everybody is saying एक रोबोट आ गया, ये कर सकते। My dear friends, आपका क्या हो रहा है देश का पता है? ये देश पे गट्टर का अंदर और सीवर लाइन का अंदर घुसा के कम से कम 2400 लोग का मार डाला। किसी का पास आंकड़ा नहीं है, सरकार का पास आंकड़ा नहीं है, कोई राज्य सरकार का पास भी नहीं है, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट का पास भी नहीं है। देश पे एक एनसीआर भी होते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, उनका पास सारे आंकड़ा होते हैं। सड़क पे कितने लोग मर चुका, उनका पास आंकड़ा है। और कहीं फायर एक्सीडेंट पे कितने लोग, और अट्रॉसिटीज पे कितने लोग, और सारे चीज उनका पास है। गट्टर का अंदर कितने लोग मर चुका, उनका पास डाटा नहीं है। सीवर लाइन का अंदर कितने लोग मर चुका, नो डेटा अवेलेबल। वो सोच रहा है ये इंसानी है ही नहीं, उनका हम डेटा क्यों रखना? यही स्थिति है। वो स्थिति पे सफाई कर्मचारी आंदोलन सब कार्यकर्ता से और हमारा साथी सॉलिडारिटी पीपल है, सिर्फ सफाई कर्मचारी नहीं है, सॉलिडारिटी पीपल है। इस पे ब्राह्मण है, इस पे सारे क्षत्रिय है, शूद्र है, सब लोग है। वो लोग का सब का मिला के हमने डेटा कलेक्ट करके हमने डेटा दिया सरकार का। सरकार करते कुछ नहीं, कोई भी जवाब नहीं देते हैं। सरकार ऊपर का देखते हैं, सरकार नीचे नहीं देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपका बताना मेरा जरूरत है। सरकार हमेशा गरीबी का नहीं देखते हैं, सरकार कितने अमीर हो गया देखते हैं, देश का जीडीपी कितने बड़ा हो गया वो देखते हैं।
देश पे कितने लोग बिना खाना भूख से मर चुका नहीं देखते हैं. There are the hunger deaths are happening. So my Indian Association here and Ambedkar International, you also talk to all the people. You also collect your solidarity and support. You talk to our government and tell them very clearly, come from the down, look from the down. नीचे से क्या है गलतियां देख लो एक बार. गरीबी कैसे है, कैसे जी रहा है अभी, अछूत का स्थिति कैसे है देश का अंदर, अट्रॉसिटीज कैसे हो रहा है देश का अंदर, और महिला का स्थिति कैसे है, हाउ मेनी रेप्स आर हैपनिंग, एंड 8 or 9 years 10 years गर्ल्स आर गेटिंग रेप. एंड अभी खबर पड़ा 4 साल का एक छोटा बेटी का कोई ये रेप होते हैं. माय कैसे बोलेगा, बोलना भी मुश्किल हो रहा है. 4 साल का एक बेटी का कैसे, हाउ वी बिकम ए राक्षस बन गए हम लोग. सो मेरा सवाल है, हम एक इंसानियत का पैदाशी नहीं करे तो ऐसा बच्चे का ऐसा करने के समाज पे जीना शर्म होते हैं. मेरा अनुरोध है, हमने देश का अलग जैसा बनाना अभी कोशिश करना, इंसानियत का आगे रखना कोशिश करना, इंसानियत का रख के इंसान का समाज हम बनाना पड़ते हैं. यह सिलसिला हमारा का बहुत जरूरी है. आप इधर इतने दूर आया, इतने दूर आने के बाद आपका थोड़ा पैसा मिलते हैं, थोड़ा कंफर्ट मिलते हैं, थोड़ा जीने के अच्छा है, आराम भी मिलते हैं. सो आपका मेरा अनुरोध है, जस्ट लुक बैक एंड आगे भी थोड़ा देखो, पीछे देख के और पीछे भी देखना देख लो थोड़ा, कैसे स्थिति पे दूसरा इंसान है, उनका कैसे आगे लेके आ सकती, सरकार से कैसे बात करना. मैं एक बात बोल के मैं अभी क्लोज करने वाला है. आपका मैं क्यों बोल रहा है, और सारे नागरिक का इस देश पे इंडिया पे भी मैं क्यों हमेशा बोलते हैं, नेता का सिर्फ नहीं है, नेता से किसी से हम डरना कोई जरूरी नहीं है, और सिर्फ नेता ही सारे देश का चला रहा है एक भ्रम पे नहीं हो. प्लीज कम आउट ऑफ दैट. इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री. वहां सिटीजन नागरिक का है, नागरिक का सबका वोट होते हैं. 5 साल का एक बार वो सारे नेता हमारा पास आ जाते हैं, हम किसी का पास कभी नहीं जाते हैं. 5 साल के बाद कोई भी कितने भी बड़ा नेता हो, सारे नेता आपका पास आ जाते हैं. सो हु इज द पावरफुल, नेता पावरफुल नहीं है, नागरिक पावरफुल है. सो नागरिक के पास सत्ता है, सत्ता दिल्ली पे नहीं होते हैं, नहीं तो दूसरा राज्य का कैपिटल पे नहीं होते हैं, सत्ता हमारा हाथ पे होते हैं. सो हमारा नागरिक का बताना पड़ते हैं, elect a brave, courageous, sincere, honest, sacrifice करने के तैयार होगा ऐसा नेता, देश आगे जाना बहुत इजी है. देश का कोई कम नहीं है, देश का संपत्ति कम नहीं है, देश पे कोई भी कम नहीं है. We are experts in the technology, but we have not developed a small machine which can go into the sewers and septic tank and clean, and we are making the human being to enter. आज का तारीख पे उनका अंदर घुसा के मार डाल रहे हैं. ये महीने अप्रैल महीने बहुत इंपॉर्टेंट है. ये महीने भी 8 लोग ने गटर का अंदर मर चुका. हमने मई 11, 2022 से लेके आज तक देश भर वो किसका, उनका आश्रित लोग, उनका बेटा, उनका हस्बैंड कौन उनका खोया गया, ऐसा गट्टर का अंदर ने उन्हें लाश किया, गट्टर का अंदर हमने मार डाला उनका. जैसा महिला बाहर आके एक ही नारा दे रहा है हर जगह देश का अंदर, आज भी है, कल भी थी, हर दिन कर रहे. क्या है डिमांड, हमें मारना बंद करो, स्टॉप किलिंग अस. एक ही नारा दे रहा है, सुनते नहीं कोई. अभी भी चालू है, लोग पूछ रहे और कितने दिन है. हमने कहा वो लोग कब सुनेंगे, वो समय तक हमारा महिला चुपचाप नहीं बैठेंगे, क्यों तो उनका आश्रित लोग मरने के बाद उनका कितने तकलीफ होते हैं, उनका बच्चे सारे ऐसा है. सो ऐसा एक बच्चे से मैंने मिला, वो बच्चा भी कहा मुझे. सो वो सारे लोग हैं. सो मैंने उनका फादर गटर के अंदर मर चुका, वो बच्चा से मिलके मैं बात कर रहा है, क्या बच्चा क्या कर रहा है, कौन सी क्लास पढ़ रहा है. मैं 5th क्लास पढ़ रहा है. क्या बनना जा रहा है. उन्होंने बोला मैंने अंकल मैंने डॉक्टर बनना.
मैं डॉक्टर बनना। मैंने बोला क्यों डॉक्टर बनते हैं? आपने कुछ अभी डॉक्टर का इतने पैसा नहीं है, कारपोरेट पे जाके बहुत कंप्यूटर इंजीनियर रहता ऐसा अच्छे मिलते हैं, ऐसा मैं उनका बताने की कोशिश कर रहा है। वो छोटा बच्चा है, फिफ्थ क्लास पढ़ने वाला कितने होते हैं? नहीं, मैं तो डॉक्टर ही बनेंगे। मैंने बोला डॉक्टर क्यों बन रहा है बेटा, क्यों, क्या है? उन्हें रोना शुरू किया। बच्चा क्यों, वाई यू आर क्राइंग? उन्हें बोला नहीं, मेरा बाप ने वो गटर के अंदर घुसा, थोड़ा बाहर आ गया, हॉस्पिटल चले गया। फिर मेरा घर का कोई फोन आया, हमारा न्यूज़ चैनल पे, केबल टीवी पे आया, ये हमारा शहर के अंदर ऐसे हो चुका। सो मेरा माँ और मेरा परिवार लोग सारे, मेरा साथी, मैं वो दिन ही घर पे ही थी, हम सारे चले गए। देखने के गए तो वो अस्पताल पे बाहर है, मेरा बाप अकेली है, ऐसा ऐसा सांस ले रहा है। हम लोग सारे जाके उनसे मिलके बात करने की कोशिश कर रहा है, वो एक बात नहीं कर रहा है। आधा घंटा हो गया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई नर्स उनका टच करना तैयार नहीं हो रहा है। क्यों? तो उनका इतने मल से, गंदा से है, वो कोई नजदीक नहीं आ रहा है। मेरा हाथ, मेरा बाप का हाथ से ऐसा पकड़ लिया। थोड़ा समय के बाद मेरा बाप सांस रुक गया। मुझे पता नहीं चल रहा है क्या करना। मुझे लग रहा है अंकल मैं डॉक्टर बनाना, मेरा बाप जैसा वही सा स्थिति पे कोई नहीं मरना। We have 687 medical colleges in the country. 687 मेडिकल कॉलेज हर साल इतने डॉक्टर्स बनाते हैं। कोई डॉक्टर एक दूसरा इंसान का पेशेंट जैसा देखना ये नजर नहीं हो जाए तो व्हाट टू डू विद आवर मेडिकल सेक्टर? हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, 13 साल सुप्रीम कोर्ट पे केस पे था। बाद में पता चला सुप्रीम कोर्ट पे इंसान मिलना इतने सिंपल नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट पे सारे चीफ जस्टिस भी देखा, तो एक दो नहीं है, 3 चीफ जस्टिस देखा, 26 सुप्रीम कोर्ट जजेस का साथी, 38 हियरिंग्स पे हमारा केस सुनाया। सुनने के बाद कोई एक भी इंसाफ का चीज वहां से नहीं मिला। वहां का क्या होते हैं, हम पलाना जगह ड्राई लेट्रिन है, हाथ से मैला उठा रहा है, हम लोग ने फोटोग्राफ खींच के उनका देते हैं। वो देखने के बाद वो स्टेट गवर्नमेंट का भेजते हैं। वो स्टेट गवर्नमेंट फिर दोबारा वहां जाके प्रोक्लाइनर से वो टॉयलेट का ध्वंस करके एक फोटो खींच के सुप्रीम कोर्ट का बताते हैं नेक्स्ट हियरिंग का, जैसा टॉयलेट वहां है नहीं। सो कौन बोलते हैं? IAS ऑफिसर, चीफ सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट का अफिडेविट डालते हैं, फॉल्स अफिडेविट्स फाइल्ड बाय द चीफ सेक्रेटरीज ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री। माय डियर फ्रेंड्स, अगर चीफ सेक्रेटरी झूठ बोले तो इंसाफ के लिए एक नागरिक गरीबी कहाँ जाना? एक फोटो खींचना पड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज कहते हैं वो कभी ऐसा काम हमें बोलेगा, ये महिला काम करते हैं, वो बोलते हैं आप फोटो खींच के आ जाओ। फोटो मतलब वो काम करने के समय वो महिला का जाके उनसे पूछते हैं, दीदी आप वो महिला उठाने के समय हम फोटो खींचना, थोड़ा रुको। मेरा जीवन 1986 पे एक बहुत बड़ा एक संगठन से एक डिफरेंट शेप ले लिया। मैंने गया मेरा होम टाउन पे, मेरा कम से कम 17, 16, 18 साल होगा, मैं कहना मुश्किल है, मेरा डेट याद नहीं है। एक महिला ऐसा काम करने के समय मैंने देखा, उनका बाल्टी इससे अंदर का पिट का अंदर घुस गया, गिर गया। इसका निकालने के लिए वो अंदर चले गया, महिला और 2 पुरुष भी। उनका देखने के बाद मुझे पता नहीं चला क्या करना। What is happening here? Why they are entering? What is this? It is not a mud to play with like a child. It is a shit. Why they are doing like this? मैंने बहुत उनसे लड़ना,
उन्हें दूर दूर भगाने की कोशिश किया। मैं बहुत छोटा था, वो लोग ने मुझे भगाया, मैं नीचे गिरा के मैंने रोया। मैं आपका ये कहानी नहीं बोल रहा है, मैं इधर स्टॉप करता हूँ। क्यों है तो आपका इमोशनली बहुत बड़ा बनाना मेरा इच्छा नहीं है। वहाँ वो समय मैंने सोचा था ये बहुत अमानवीय है, जैसा स्थिति पे कोई इंसान नहीं जीना, इसके लिए कुछ तो करना। मेरा पास पैसा नहीं है, मेरा माँ बाप का कोई पैसा नहीं है, मेरा को कोई पढ़ाई कंप्लीट नहीं किया, मेरा को कोई सपोर्ट करने वाला दोस्त नहीं है, घर छोड़ दिया, बाहर आ गया। सबका साथी जाके झाड़ू पोंछने वाला घर पे नहीं सड़क पे कहीं मिलते हैं उनसे बात करना शुरू किया। कितने रेलवे स्टेशन, कितने बस स्टैंड, कितने सड़क, कितने मंदिरों का पेड़ का नीचे सोया मुझे याद नहीं है। बट ऐसा आके हमने सुप्रीम कोर्ट तक लेके गया। सुप्रीम कोर्ट फिर बता रहे हैं मुझे फोटो खींच के आओ। ऐसा सीन देखना एक बार मैं मर जाते हैं 100 बार। मैं ऐसा देखना मुझे वो महिला का वो मेरा अभी इफ इट द इमेज कम्स टू माय माइंड आई कैनॉट कंट्रोल माय टीयर्स इवन नाउ। ऐसा मुझे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं वी वांट ए फोटोग्राफ्स, सो फोटो खींचना। वो वहां का चाहे तो वो आके वैसा कुछ भी होगा, वो ऐसा उठा के वो नीचे वो ऐसा लेके ऐसा डालते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं मल। हम फोटो पे वो पूरा नहीं आते हैं, सो उनसे मैं पूछना दीदी मेरा फोटो के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का बताना लेके ये सुप्रीम कोर्ट जज का इंसाफ का पूछने के लिए आपने ये इमीडिएटली ऐसा नहीं डालो, थोड़ा स्लो मोशन पे करो और धीमे करो दीदी और धीमे करो। Dear friends, it's an atrocity on me. I cannot see that scene. And I have to ask her, क्यों है तो वो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस का बताना ये है अभी। ऐसा कलेक्ट करके देने के बाद सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कहते हैं ये क्या टॉयलेट का विषय देखना ये सुप्रीम कोर्ट का काम होते हैं। नो 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 वी कैन नॉट सी दिस केस, नो 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 टेक आउट, नो नो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं जस्टिस इज द फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का पता होते हैं मैनुअल स्कैवेंजर्स आर कमिंग टू द सुप्रीम कोर्ट। छोटा बात नहीं है, ये टट्टी उठाने के महिला सुप्रीम कोर्ट आते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिटीशन डालते हैं, 15 मिनट के अंदर सारे काम छोड़ के आके इसका देखना ये इंसाफ होते हैं। ये छोड़ के 13 साल के बाद कैसे देखो मेरा पास टाइम नहीं, हाई कोर्ट का ट्रांसफर करो कहते हैं। These are the few examples I want to put in front of you. इंसाफ इतने आसान नहीं है। जस्टिस का लड़ाई, the struggle for the quest for the justice is not easy. You have to toil, you have to go to each and every door, but establish the justice until unless we get the justice. We cannot leave this. बाबा साहब अंबेडकर वही कहा हमारा का ये कार्रवाई है। मैं बहुत मेहनत से यहां तक लेके आया, बहुत मेहनत किया, मेरा पूरा जीवन इसके लिए दिया मैं। अगर माय डियर फ्रेंड्स आपका ताकत है तो थोड़ा आगे लेके चलो, अगर नहीं है तो वही छोड़ो, पीछे बिल्कुल नहीं लेके चलो। जस्टिस, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी कार्रवाई हमारा साथी है। अभी आगे कैसे लेके जाएगा आप ये निर्णय ले लो। थैंक यू। जय भीम।